नमस्कार दोस्तों। अब जो है सुबह सुबह चल रहे हैं। आज खेत में काम करेंगे। ज़्यादा तो कुछ काम हुआ नहीं, कई दिन से ऐसे ही था और कई जगह के प्रोग्राम थे वो छोड़ के जो है अपना काम करने हैं, क्योंकि जितने अपने कृषि यंत्र हैं इन पे भी जो है काला तेल वगैरह डीजल वगैरह लगाना है, क्योंकि जिस दिन मिल चल गया उस दिन फिर कुछ नहीं हो पाने का। रोज़ सी ट्रॉली भरी जाती है, फिर अगले दिन जाती है, तो उसी में अड़जे रहते हैं। तो चलते हैं फटाफट। जो हमारा खेत में पेड़ों का काम अधूरा रह रहा है उसे चल के एक दो पेड़ करने की कोशिश करते हैं फटाफट। तो दोस्तों आरी तो काम कर नहीं रही थी, दांव लेके चले गए। अब दोस्तों नीचे आ लिए हैं, खेत में चलने की तैयारी है। अब देखें लिहाफ जो है और जो ये गर्म कंबल है, गर्म खोल खेस, ये सब जो हैं सूखने लगे हैं धूप में। सर्दी आ गई है, शुरुआत हो गई है। और ये अपना सामान लेकर मोटरसाइकिल लिए चलते हैं। और दोस्तों देखें फोर्ड पे कल पापा जी और बबलू भाई मवाने से ये ले आए थे साइड के सपोर्ट, क्योंकि उस दिन अंशी गया ट्रैक्टर भगाया हमने, तो अंशी ने खतरा बताया। तो फिर ये एक बैक लाइट भी रखी थी, नहीं ये बैक लाइट भी लगा दी है इस पर। और अब जो है इस पर अंशी जो है ये कह रहा है कि ये जितने भी सुराख हैं ये सारे पूरे करने हैं, नंबर प्लेट भी लगाएंगे इस पर। ये बड़ी सोनी लाइट लगा दी है। अभी ये वैसे ढिल्ली है, अंशी से टाइट करेगा अब आके। फिर यहाँ टूल बॉक्स वगैरह जो भी सामान है इसका, एक ये सपोर्टिंग पाइप है यहाँ, मतलब जो भी चीज़ है वो उसे पसंद आ रही है वो लगाएगा अपने हिसाब से। तो दोस्तों देखें इनसे भी ट्रैक्टर काफ़ी ऊंचा और सुंदर हो गया, बहुत बढ़िया। तो इस पर धीरे धीरे सामान आ रहे हैं, लग रहे हैं, जितना भी होगा इसका शौक करा जाएगा। बबलू भाई अपना काम कर रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग। और दोस्तों अब चल रहे हैं फटाफट हम खेत में, अपना सामान लेके। अधूरा काम पड़ा है उसे पूरा करते हैं। आप दोस्तों गांव से आ गए हैं, खेत में कोने पे पहुंच लिए हैं। और ये देखें इन्होंने बंधाई कर करके मना करते करते भी, जैसा बारिश आई थी और थोड़ा सा तूफान सा भी चला, तो एक बंधाई और कर दी लगे हाथ और भक्की वहीं कर दी। तो दोस्तों क्या कह सकते हैं, बस इन्हें पैसे बनाने का है। अभी ऊपर अभी आगे चल के फिर इस टूल से बंधवाएंगे इसे, नहीं तो वो जूने पे जूना फेर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, जितना भी संवार रहे हैं संवार ही रहे हैं, कुछ नुकसान तो खैर कर ही नहीं रहे। और आगे जो है एक यहाँ गोबर प्रसाद पड़ा है, इसे भी खेत में डाल के चलेंगे। और दोस्तों मैं आपको दिखाना चाह रहा था, एक तो अंकित भाई ने इसकी चौड़े पत्ते की दवाई कर दी है। देखें गन्ने पे एकदम गेहूं मौके पे कितना रंग आया। लास्ट में बिल्कुल फागण के बराबर ही निकलेगा, क्योंकि मई में कटेगा, अप्रैल मई के बीच में। और फिर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, यहाँ बराबर में तो 38 की पेड्डी खड़ी है मोनू भाई की, और बाकी ये जो है पेट्रोटैट वाला 0118 खड़ा है। दोस्तों ये जो बीज है ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सड़क से करीब 1.5 से 2 मीटर नीचा है खेत जहाँ मैं चल रहा हूँ यहाँ से। और ये बीज आकर्षण का केंद्र बना हुआ है यहाँ। जो भी आता है वो इस बीज को देख कर तारीफ करता है, क्योंकि दोस्तों जब ये हमने बोया था तो लोगों ने इसकी बुराई करी थी, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, इससे तो बेकार बीज नहीं, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। लेकिन दोस्तों धीरे 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 बोते बोते जब हमने भी उसके पेड्डी के गन्ने काटे, तो फिर मोनू भाई की हमारी सलाह हुई कि इतना मोटा गन्ना पेड्डी का कि 38 के 4 गन्ने और इसका 1 गन्ना। तो दोस्तों हमने फिर उसे जो है वजन लिया, उसका अंदाज़ा लगाया। कटाई का बहुत अच्छा, छुलाई का बहुत अच्छा, चारा बहुत है, दवाई बिल्कुल नहीं मांगता, कम मतलब कम कम मांगता है, कीड़ा लगता रहता है, हटता रहता है। तो दोस्तों 0118 बीज पास हो गया। अब की बार जो है करीब 20 से 25% 0118 असोजी और जो मार्च का है फागण का और जो गेहूं का है 3। आय शाबाश, ततियाँ बना रखा मोटरसाइकिल का। गिर गए तो नू कहेंगे अगनू का वो बस आज तो ग्रह चक्कर थे। तो दोस्तों देखें भीतर गन्ने में इन्होंने इसके जो है जुए लगा दिए। दोस्तों जैसे लेट बुआ, तो लेट बूने के बाद भी गन्ने ने जैसे इसमें जुताई हुई थी, पत्ती जोती गई थी। और एक कमाल की बात देखो कि इसमें हमने गोबर का खाद नहीं डाला, सारी जितनी भी करी जुताई करी इसमें। ट्रैक्टरों के डेमो हुए, कई ट्रैक्टर आए डेमो करने इसमें। तो दोस्तों हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा यूरिया की या बहुत ज़्यादा डाई की या बहुत ज़्यादा
गोबर के खाद की आवश्यकता नहीं है, बस खुड्डों में डलवा दो थोड़ा बहुत बाद में। बाकी जो है 1.5 महीने के अंतराल पर डोज लगाओ, क्योंकि हमने देखा है जैसे ये बराबर में भी गन्ना था अंकित भाई वाला, कि पहले तो 5 पानी पे 5 डोज लगा दी, लेकिन बाद में जो 10-15 पानी आए वो हल्दी आ गई फसल को, तो उसमें जो है आपकी फसल बिगड़ती है। तो हमने ये देख लिया, पहले 60 इंच पे थे, फिर ये 38-40 पे आ गए खूड घट के। सो हमने ये देखा कि 36 इंच से तो ऊपर रखें आप, सिंगल सिंगल बंधाई करवाएं और धोरा जरूर बोएं। देखो जैसे इसमें धोरा है, यहाँ रास्ते पे लेवल बन रहा है इसका, तो इसका अगर आगे भी खेत कभी बोया जाएगा, छोटा ट्रैक्टर भी ले लिया, अगर ऊपर वाले ने, आप सभी का आशीर्वाद ने काम करा, ऊपर वाले ने मेहर रखी, ठीक ठाक रहा, कोई ज़्यादा कोई खर्चा ना हो, काम ना बढ़े, तो दोस्तों यही है कि छोटा ट्रैक्टर भी लेंगे तो यहाँ मिलाने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल शुद्ध खूड़ मिला देंगे। बीच में जो ये ढांग है, इस ढांग को अंदर के खूड़ से मिला देंगे, तो उसमें ये बेनिफिट होगा कि ट्रैक्टर आराम से यहाँ निकल जाया करेगा, फिर अपना आराम से उधर घुसा दिया। तो दोस्तों यही है कि धोरे पे मजबूरी है कि आपको 8-10 फीट जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बहुत जगह हो जाता है कि पड़ोसी का खेत आ गया तो जगह आपको छोड़नी पड़ेगी, लेकिन वो भी आपको बेनिफिट देती है, अंदर का खूड़ उतना ही आगे की तरफ आ जाता है। और जब भी मिट्टी चढ़ाएं, इन्हें धोरों को बंधवा दें तो फिर जो है मिट्टी चढ़ जाती है बढ़िया। अब दोस्तों हमें जगह छोड़नी नहीं पड़ी और हमारा काम हो गया, ये सब झोटे नहीं कमा दिया था, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब जो है इसे गोबर को खेत में डालते हुए निकल चलते हैं यहाँ से अपने काम पे। अब दोस्तों 12 पा लिए हैं, ये देखें चारा फिर से तैयार हो गया है आगे कटने के लिए। आप भी कहते होंगे यार कमाल हो गया इसका। तो दोस्तों यही है सुपर नेपियर का, कि यहाँ से जो ये आँखें ख़राब हो गई थी 2, मैंने यहाँ 2-3 आँख फिर लगा दी थी, तो 3 में से 2 आँख हो गई हैं। और बाकी यहाँ देखें आप टैंक के पास में 98-014 जो था दोस्तों, जैसे वीडियो में हमने इस बीज को जैसे जब हमने यहाँ लाके बोया था, तो तभी दोस्तों एक बात जो थी पुरानी वीडियो में है जो बोली थी कि आज तक किसी भी किसान ने इसे ट्रेंच में नहीं बोया, छोड़ दिया इसे, कि अपने आप तो छोड़ने वाले कम हैं, इसे छोड़ दिया और इस कदर से छोड़ दिया कि रिजेक्ट है, पलकटी नहीं पकड़ता, टेरिकोट के कपड़े से पाड़ने पड़े हैं, ये है वो है फलाना। लेकिन दोस्तों एक बात पे गौर नहीं करी, जो बार बार मैं बता रहा हूँ कि ऐसा गुड़ शक्कर किसी का नहीं है। जिसने इसका गुड़ शक्कर खा लिया उन्होंने फिर चीनी भी खानी छोड़ दी, वे फिक्के पा गए। तो दोस्तों इसे जो है ट्रेंच में, जो अपने जानसठ के पास में राठौर गांव है, भाई की वीडियो बनाई थी कि किसान की सोच चैनल का सबसे लंबा गन्ना, उन भाई ने बोया इसे ट्रेंच में। वे इतने हिम्मत वाले भाई हैं, वे 10-12 फीट से लेकर और 9-10 इंच तक का गन्ना जो डबल लाइन का होता है, मतलब उन्होंने हर तरह का गन्ना बो रखा है। वे भी काफ़ी जुझारू हैं, काफ़ी जानकार हैं। भाई ने जो है फिर अपना जो है टेक किसान फार्मिंग के नाम से चैनल भी बनाया, तो उन्होंने इसे बोया, इसके शॉट वगैरह भी डाल रखे हैं। तो वो भी इस बीज का लोहा मान रहे हैं कि भाई वास्तव में कमाल है इस बात का, ना स्प्रे चाहिए ना यूरिया चाहिए जालिम को, बस पानी का ध्यान रखे जाओ, पानी का तो प्यासा है, ये बात तो मानने की है। और बाकी मैं आपको गन्नों की मोटाई दिखा देता हूँ वहाँ चलने से पहले। ये मेरे हाथ से ही देखें आप, ये देखें मेरे हाथ से ही देखें, ये देखें, ये 98-014 के ही गन्ने हैं दोस्तों। तो ये देखें, और पत्ती उतर रही है देखो अपने आप ही स्वतः ही। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ खुला रखने से, कुछ ना कुछ ऐसा होता है खुला रखने से कि जो गन्ना पत्ती छोड़ रहा है अपने आप ही। और ये देखें, ये भी यहाँ भी मोटाई आई है इनमें, लेकिन दोस्तों ये तो नेड़े खुड्डों का बुआ था, तो नीचे से बारीक चला है, ब्यांत ज़्यादा करा इसने। तो इसका मतलब इस बीज में अभी भी इतना नयापन है, इतनी क्षमता है दोस्तों। 0238 से पहला बीज है, काफ़ी पुराना बीज है। तो जिन ज़मीनों में रेड रोट आ गया है, जिन ज़मीनों में हर तरह के किसी भी तरह के, क्योंकि नए बीज भी बहुत नाजुक हैं, अगर आप इन्हें सही तरह नहीं बोओगे तो ये जो है 38 से बुरी हालत होगी इनकी। तो ये 98-014 को बोल रहे हैं भाई, अपने आसपास में अरेंज कर लें, बीज बहुत स्पीड से फैल गया दोबारा से। तो जहाँ किसी भी तरह का गन्ना नहीं हो रहा वहाँ 98-014 बो, आप इसे जो है कम से कम 36 इंच पे तो कम से कम बो, कम इसका बीज डाल लो। अगर आप इसके छोटी छोटी आँखों की ट्रेड तैयार कर लो तो बहुत बढ़िया है। बाकी 2-2 आँख का पेंडा इसका बोतता रहो आप, गहरे खूड़ निकाल लो, मिट्टी कम करो।
और जब ये ब्यात पे चल पड़े उसके बाद में जुताई शुरू कर दो। जल्दी बंधवाने की मत करो, ज़्यादा इसे सुखाना नहीं है, बहुत ज़्यादा सुखाने से ये बीज खराब हो जाता है। टाइम से इसे पानी लगाते रहो। बहुत बहुत शानदार। अब चलते हैं पेड़ों की झंगाई पे। अब दोस्तों वहाँ से आते हुए 2-1 मेढे वहाँ बांधे हैं, 2-1 इधर बांधे हैं, नाली पे गिर गए थे, बाकी इधर चल रहे हैं। इन्होंने मेल लगवा दिया, 3 बार खेत बंध गया है। लेकिन दोस्तों जड़ में और ऊपर भी दवाई छिड़कते छिड़कते फरवरी का गन्ना था, ये कीड़ा हट नहीं रहा और ये सारे पे ब्लैक स्मट आ गया है। बाकी इधर जो 13-235 है, इसकी बढ़वार के हम वास्तव में गेहूं वाले के में दीवाने हो गए। देखो कहाँ जा लिया ऊपर। तो दोस्तों अब की बार थोड़ा सा 23 भी अरेंज करेंगे, ट्रेंच में बोना है और साधन अपने पास में जुटाने की कोशिश करेंगे। बाकी उधर ही चल रहे हैं जहाँ उस दिन वो पेड़ बाबा की झंगाई करी थी। अब दोस्तों मैं वहाँ नाली से उतर के इधर बजरंगबली वाले खेत में आ गया हूँ और खेत की आप रंगत देखें। बाकी ये फरवरी वाला गन्ना है, गिर रहा है, तहस नहस हो रहा है। क्योंकि दोस्तों जो कम चौड़ाई का गन्ना बुतता है, नहरों में बुतता है सादी विधि का, वो शुरू में आता तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ट्रेंच का गन्ना उसे पीटता चला जाता है। और यही काम यहाँ हुआ। देखो बराबर में ये दोनों गन्ने बराबर में नवीन भाई वाला और इनका फरवरी के थे। और बाकी इसे देखें आप, ये क्या हद कर गया। और दोस्तों अभी तो शुरुआत है, करीब आप यूँ मानो अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में तो शुरुआत होती है ट्रेंच के गन्ने की। क्योंकि वो जो है जो भी बनना है, मेल लगनी है, निकल जाता है। और यहाँ देखें दीवार के पास में भी ये 13-235 का खूड़ भी बहुत शानदार हो गया। और इसमें दोस्तों ट्रेंच में पानी कम देने पड़ते हैं आपको, गन्ने की क्वालिटी अच्छी रहती है हमेशा। ये देखें फरवरी वाले गन्ने को पूरी टक्कर देगी यार, जहाँ तक उम्मीद है अगले महीने बीट कर देगा, ऊपर निकल जाएगा। और दोस्तों कीड़ा भी कम है, ऊपर वाला ठीक ठाक रखे बजरंगबली। दोस्तों फसल चक्र भी बीच में होना बहुत ज़रूरी है। गन्ने के बाद गन्ना, गन्ने के बाद गन्ना सही नहीं है, हमने देख लिया। और एक आप ऑर्गेनिक चीज़ों का जरूर यूज करें, कुछ ना कुछ ऐसा डाल लें खेतों में जिससे खेतों में बदलाव आए। अभी ये मेढा चल पड़ा था तो इसे इसके साथ वाले से बांध के चलेंगे, अभी दिखाता हूँ आपको। दोस्तों बहुत अच्छा ही हो रहा है, कम लागत में ही। और ये देखें यहाँ से, ये देखें नीचे बैठ के दिखा रहा हूँ मैं आपको, लाइन से लाइन कितनी अच्छी हो रही है। ये बिल्कुल सीधे कर दिए हैं, जो भी गन्ने गिर गए थे। यहाँ देखें कोने में, और अब इसमें जो है पोगा गन्ना, बच्चा गन्ना चल पड़ा है। तो दोस्तों अड़ोस पड़ोस में जो है डोले काटने के कंपटीशन नहीं होने चाहिए। अड़ोस पड़ोस में जो है प्रतिस्पर्धा अच्छी होनी चाहिए, हेल्थी बातचीत होनी चाहिए, और लगातार जो है कुछ करने का होना चाहिए कि हमें जो है अच्छा करना है, पड़ोसी से गन्ना हमें अच्छा करना है। अगर बूझते बात बन रही है तो ठीक है, नहीं तो अब जो है यूट्यूब है, फेसबुक है, उससे जो है आपको वीडियो के माध्यम से बहुत बातें पता चल जाती हैं। दवाई लाइए, डालिए, दिन रात तरक्की कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से देखें गन्ने की क्वालिटी, और गन्ना अब ये समाड़े में इसी तरह से आएगा कि जब भी मौका लगे, जब भी जो है आप इसमें घूमो, इसकी बंधाई करो और इसे जो है संभालो। अब दोस्तों यहाँ से चलते हैं, पेड्डो तक नहीं पहुँचा जा रहा है क्योंकि जो है बारिश के बाद 2 दिन बाद घूम रहे हैं अब, मेले के बाद। अब दोस्तों 13-235 आ गया है गेहूं का अपना सामने। ये देखें कैसे बन बढ़ रहे हैं, अभी सिंगल ही बंधाई करवाई है इसकी। अब जो है निकल चलते हैं, उधर पहुँचते हैं, हल्का करते हैं पेड्डो को। अब दोस्तों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें कितना उजाला हुआ, कितना शानदार। यहाँ धूप आ रही है, इस तरफ भी आई होगी सुबह, बढ़िया इन मेढों पे यहाँ, और यहाँ भी आ गई है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ से बड़ा पेड़ कट गया था शीशम का, तो बहुत साल के बाद में, करीब यो मान लो कि 20 साल के बाद में इन कोनों पे यहाँ धूप आई है। नहीं तो यहाँ जो है हल्की फुल्की सुबह की आती थी, फिर आती नहीं थी। तो ये ज़मीन जो है पैदावार देगी आगे चल के। इतना ज़बरदस्त गन्ना खड़ा है तीसरी बार का, तो आपको लगा ही होगा
कि जब यहाँ पेड़ के इतने पत्ते गिरे हैं तो प्रोडक्शन मिलेगा। अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों वहाँ से इस पेड़ पे चढ़ लेते हैं, फटाफट कर देते हैं इसे। अब दोस्तों मैं पेड़ों का काम बीच में छोड़ के जो ये 13-235 जो फावड़े से बोया था उसमें पानी चल रहा था, भर गया है। इसमें बराबर वाले में कर देता हूँ। बाबा इसमें पत्ता फेर के चला गया है। दोस्तों वहाँ से पानी के पास से अब जो है यहाँ आ गए हैं और यहाँ देखें 35 थोड़ा ज़्यादा ही भर गया है। ये खोलना पड़ेगा थोड़ा सा। इधर निकल गए हैं रास्ते पे। और यहाँ जो था सुबह गायें, जैसे ये मेढे तोड़ दिए थे हैं 3-4 बड़े अच्छे, तो सुबह भी यहाँ गायें जो है गन्ने खा रही थी धोरे धोरे पे तोड़ तोड़ के। लेकिन क्या करें, चलो कोई बात नहीं, धोरे के हैं तो खा लो। तो दोस्तों 35 में जो है अब करीब 1.5 महीने बाद पानी आया है और इसकी हालत आप देख सकते हैं कि ये कहाँ गया। और ये दोस्तों फावड़े से बोया गया था। ये जगह भी इसे कम रहेगी, इतना भी हाथ इसने करा तो इसे तो 48 इंच से कम तो बिल्कुल ना बोएं। और ये देखें किस तरह से झूल गया। कुछ पेड्डी की तरफ इधर गिरा तो ये पेड्डी में बंधवाना पड़ा। बाकी ये देखें यहाँ सामने हद होगी भाई। अब दोस्तों यो है अब की बार 23 और बो के देखेंगे, फिर ये 2 ही बीज रखा करेंगे 0-118 और 13-235। क्योंकि किसानों के माइंड में यही बात है ना कि मोटा और लंबा गन्ना जितना बढ़ेगा, जितना कम लागत में होगा उतना बढ़िया है। तो दोस्तों ये भी ठीक ही है। तो अब इसमें जो है थोड़ी देर ये पानी अब उधर नहीं खोल लेंगे, थोड़ा सा इसमें रहने देंगे कि ज़मीन में जैसे घने दिन में पानी आया है। लेकिन दोस्तों खोलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मौसम गुम है। अगर थोड़ी भी हवा चलती है तो फिर खतरा है इसे। तो ये इतना आ गया पानी, इतना जो है थोड़ा सा इधर से खोल देते हैं, उधर चला जाएगा। दोस्तों ये देखा ड्रोन शॉट, उस वाले पेड़ पे चिट्टी निकली आई थी दोस्तों, तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा इस वाले पे। तो ये डाली सामने छोड़ते हुए अब जो है नीचे उतर लेते हैं। और इधर देख के ये गेहूं का गन्ना खड़ा है 38। इसकी मेल लगवानी पड़ी थी, ये ज़्यादा गिर गया था बारिश में। बाकी 35 सिंगल बंधा हुआ खड़ा है। 38 को देखें अब थोड़ा थोड़ा जैसे डोज लगाई थी, स्प्रे करी थी, हल्का कीड़ा हट गया है। तो इसमें ठीक ठाक गन्ना हो जाने की उम्मीद है। बाकी जैसे बदबू की दवाई करी थी तो नील गाय भी हट गई हैं, लेकिन बारिश हो जाने से फिर धुल गई है दवाई, तो फिर करनी पड़ेगी उसमें थोड़ी सी पैराक्विट, थोड़ी 2,4-D भी मिला के सही पर डालनी पड़ेगी। तो बदबू भी करनी पड़ेगी और जो नीला फूल उग रहा है नीचे वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत बहुत शानदार। अब नीचे चलते हैं। खाने के लिए बार बार घर से फ़ोन आ रहा है, ये वाला पेड़ आके करेंगे। दोस्तों देखे कि नीले आसमान में पेड़ का डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है। और नीचे भी देखे कितनी तेज़ धूप आ रही है। तो सारा खेल जो है प्रकाश संश्लेषण का है, लाइट का है। इसी से जो है चार्ज मिलता है, क्योंकि ये जो पत्तों में जो हरित लवक भरा हुआ है ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जड़ों से पत्तों की तरफ और पत्तों से जड़ों की तरफ होती रहती है। बढ़वार धूप से ही मिलेगी, कीड़ा भी धूप से हटेगा, कलर भी जो बनेगा हरा या पीला वो पत्तों से ही बनेगा। बाकी जड़ों से जीवन मिलता है, मिट्टी है, पानी है, खाद वाद। और ये देखा दोस्तों इसे खाना खा के आके करेंगे। और वो जो वो रह गया है उस पर दोस्तों चिट्टी ज़्यादा निकली आई थी उस वाले पे, तो उसे बिल्कुल अंधेरे के टाइम पे करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा चिट्टियों को हम बिल्कुल भी कदाचित झेल नहीं पाए। पूरा काट लिया, कपड़ों में फैल गई थी। लेकिन दोस्तों अगर ये नहीं भी हुआ तो एक लग्गी से ये नीचे की लकड़ियों को छीट लेंगे। और जो ऊपर खड़ी हैं ये तो आंधी में अपने आप ही स्वतः ही टूट के गिर जाएंगी। तो बाकी धूप निकल गई है, नीचे देखो धूप आ गई है, तो ऊपर भी ना चढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उधर जाने में खतरा ये है कि चिट्टी एकदम से इतनी निकल रही हैं कि अजीब ही तरह की लाल काली मिक्स चिट्टी हैं। तो आके करते हैं इसे यहाँ से, यहाँ तक की वीडियो समाप्त कर लेते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए। फिर जो है 2 दिन बाद ये नाली का कूड़ा भी साफ़ कर देंगे। टिंग टोंग।